हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपिक चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान के स्रोत और राष्ट्रीय प्रतीक। मींस जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, वो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतीक जैसे झंडा है हमारा, उसे कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से जो है बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान के स्रोत देखते हैं। देखिए, संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला संविधान का सबसे प्रमुख सामग्री स्रोत जो है वो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसी अधिनियम से प्रीषंघ प्रणाली, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपात शक्ति, लोक सेवा आयोग और अधिकांश प्रशासनिक ब्यौरे लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक उपबंध या तो 1935 के अधिनियम के समान है या उससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, देखिए विदेशी संविधान से प्राप्त स्रोत देखिए। सबसे पहले देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या प्राप्त हुआ है। देखिए, संसदीय शासन पद्धति, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? संसदीय शासन पूछा जाता है। एकल नागरिकता के बारे में पूछा जाता है कि एकल नागरिकता जो वो किस संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा संसद की प्रक्रिया और विशेषाधिकार, क्रमाधिकार, रिट, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, ये कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। उसके अलावा देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें हम, तो यहां से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध, उपराष्ट्रपति, संविधान की सर्वोच्चता एवं संघात्मक शासन की प्रणाली, ये भी पूछते हैं संघात्मक शासन की प्रणाली के बारे में, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसके बाद गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है फ्रांस के संविधान से। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि संघ और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन जो किस संविधान से लिया गया है, तो वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए विधान की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित एवं केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ही ली गई है, ये भी। उसके अलावा देखिए आगे आयरलैंड इंपॉर्टेंट है, नीति निदेशक पूछा जाता है यहाँ से बहुत बार। नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा कुछ सदस्यों का नाम निर्देशन। देखिए सिर्फ पढ़ लीजिए इन्हें, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताई दिए। नीति निर्देशक सिद्धांत पूछते हैं, वो सिर्फ आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ओके, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इसे। या आपात उपबंध और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन कहां से लिया गया? जर्मनी, जिसे वीमर संविधान कहते हैं। उसके अलावा संवर्ती सूची और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य का पूछते हैं, मौलिक अधिकार हमने पढ़ा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका की। तो देखिए जो जो पूछे जाते हैं कई बार, एक तो ये पूछा जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, मूल कर्तव्यों का पूछा जाता है रूस से। ओके, उसके अलावा देखिए आयरलैंड में से पूछते हैं वो नीति निदेशक सिद्धांत। उसके अलावा कनाडा में से जो है मध्य शक्तियों का विभाजन पूछा जाता है, ये वाला। संयुक्त राज्य अमेरिका में से मूल अधिकार के बारे में पूछा जाता है, और ब्रिटेन में से देखिए संसदीय शासन पद्धति भी पूछी जाती है। उसके अलावा एकल नागरिकता, ये दोनों ही जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे जो है आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ते हैं हम कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्र ध्वज की। भारत के राष्ट्र ध्वज की बात करते हैं। देखिए राष्ट्र ध्वज, संविधान सभा ने तिरंगा जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। डेट याद रखिए, कई बार पूछी जाती है। राष्ट्र ध्वज या तिरंगा को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात पूछा जाता है, तो वो होता है 3:2 होता है। ठीक है, और ध्वज में समान अनुपात वाली 3 पट्टियां होती है, जो केशरिया, सफेद एवं हरे रंग की है। सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियां बनी हैं। इसे सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बनी चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का केशरिया रंग जो है, केशरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का, सफेद रंग सत्य तथा पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, उसके अलावा देखिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय आम नागरिक, निजी संस्था, शिक्षण संस्था आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है।
आगे देखिए 23 जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 वन ए के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं ये कि कब कहा था ऐसा, उच्चतम न्यायालय ने घोषणा कब की थी? तो 23 जनवरी 2004 को, और किस अनुच्छेद के तहत? ये 19 वन ए की। देखिए उसके बाद बात करते हैं राज चिन्ह की। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950 को। तिरंगा कब किया था? 22 जनवरी 1947 को, जो है 22 जुलाई 1947 को, सॉरी, राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। इसी तरह राज चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ पर 4 सिंह हैं, इनकी 4 शेर है, मीन्स 4 सिंह हैं। तो पूछ लेते हैं, कई बार पूछा भी जाता है कि राज चिन्ह के मूल स्तंभ पर कितने शेर हैं, उसके अलावा कौन कौन से हैं उस पर। ठीक है, तो 4 शेर हैं, और नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्रवलरी में एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे पट्टी में उभरी हुई है, जिसमें दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। फलक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया। देखिए इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। देखिए सबसे पहले तो राज चिन्ह में है क्या क्या? 4 शेर हैं, उसके अलावा हाथी, सांड और घोड़ा। और देवनागरी लिपि में क्या अंकित है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, तो इसी में जो है 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, देखिए 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या है, कौन सा राष्ट्रगान? जनगण मन राष्ट्रगान है। ओके, जनवरी 1912 में टैगोर द्वारा संपादित था। इसके गायन का निर्धारित समय जरूर याद रखिए, पूछा जाता है ये। तो इसके गायन का निर्धारित समय जो है वो है 52 सेकंड। ठीक है, सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 सितंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम जो राष्ट्रगान गाया गया था वो किस अधिवेशन में गाया था। देखिए डेट तो पूछ ही सकते हैं, साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कि किस अधिवेशन में गाया था। तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें गाया था फर्स्ट टाइम 27 सितंबर 1911 को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा के गीत अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है ओमार सोनार बांग्ला, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही गीत है। वो कहाँ का राष्ट्रगान है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा? वंदे मातरम है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसे भी जो है 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को ही अपनाया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अभी पढ़ा हमने, राज चिन्ह को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था। तो ये कब अपनाए गए ये जरूर याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए, इसे चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह मूलतः संस्कृत में है। कहां से लिया गया? इसे आनंद मठ से लिया गया और इस संस्कृत में है। इस गीत को भी सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। वो 1911 में गाया गया और ये गाया गया 1896 में। ठीक है, आगे देखिए, झंडा गीत जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इस गीत को श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। इसे सर्वप्रथम 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। राष्ट्रीय गीत है ये, झंडा गीत कह लीजिए, राष्ट्रीय गीत कह लीजिए। ठीक है, ओके, देखिए आगे राष्ट्रीय पंचांग। भारत सरकार का जो पंचांग है कैलेंडर, वो शक संवत शुरुआत 78 ईस्वी पर आधारित है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत सरकार का जो कैलेंडर है किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ठीक है, जिसे भारत ने 22 मार्च 1957 को विभिन्न सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना याद रखिए कौन सा है? चैत है, जिसका पहला दिन 22 मार्च और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। उसके अलावा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय पशु बाघ, इनका नाम पूछ सकते हैं, तो इनका नाम है पैंथरा टाइग्रिस लिनायस। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर, जिसका नाम है पावो क्रिस्टेसस। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जिसका नाम है नीलाम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। तो ये याद रखिए, ये कई बार जो है
राष्ट्रीय पुष्प का नाम कमल ना देके वो इन नामों से पूछ सकती हैं आपसे। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है जिसका नाम है फाइकस बंधालेंसिस। आगे देखिए, राष्ट्रीय फल जो है आम है जिसका नाम है मैनिगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय जल जीव जो है वो डॉल्फिन है। सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। इसकी घ्राण शक्ति तीव्र होती है जिससे वह अपने शिकार का पता लगाती है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है जिसकी घोषणा 2010 में हुई थी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।